विशेष बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जूझर अली, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, जायसवाल हॉस्पिटल, कोटा। नमस्कार, जागो जनमत में आपका स्वागत। मैं हूं सुरक्षा। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। शादी करने को उतावले हुए जोड़े, सरकार धर्म संकट में, 13,000 से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन। नारीशाला की महिला भागी पकड़ी गई। नगरीय विकास मंत्री कोटा पहुंचे, हालातों की ली जानकारी। ऑटो चलाने के लिए नया फार्मूला लाया प्रशासन। पिता की मौत का बदला लेने के लिए किया हमला, ले ली जान। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं जन्म, मरण और परण ईश्वर ही तय करता है। मुख्यमंत्री की विवाह के आयोजन टालने की अपील का लोगों पर असर नहीं हो रहा। शायद लोग यही मानते हैं कि शादियां कब होनी है यह भी ऊपर वाला ही तय करता है। ऐसे में कोरोना काल में 13,000 से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन सरकार के पास पहुंचे हैं। ये आवेदन प्रदेश सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर आए हैं। इनके आने से गृह विभाग चिंतित हो गया। अब सभी में कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नांता स्थित नारीशाला में आज एक युवती को नयापुरा जेके लोन अस्पताल लाया गया था, जो सोच के बहाने अस्पताल से फरार हो गई। लेकिन लॉकडाउन में चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस ने महज 2 घंटे में ही युवती को पकड़ लिया। नयापुरा थानाधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि नांता स्थित नारीशाला से एक युवती को डीएनसी करवाने के लिए जेके लोन अस्पताल लाए थे। युवती का झालावाड़ में कोई प्रकरण चल रहा है जो केयर टेकर के साथ में थी, लेकिन उसने पहले खाना खाने की बात कही और फिर सोच जाने के बहाने युवती मौका देखकर फरार हो गई। नारीशाला से ये लड़की लाए थे, जिसका मिसरौली झालावाड़ में कोई मुकदमा है। तो नारीशाला में चल रही है 1 महीने से। तो इसकी डीएनसी कराने जेके लोन में लाए थे। तो ये गार्ड को बाथरूम का बहाना बना के गई थी, वहाँ से गायब हो गई, जिसको अभी बरामद कर लिया है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कोटा में ऑटो के लिए नया फार्मूला लागू किया गया है। पहले कोटा जिला प्रशासन ने 400 ऑटो को स्वीकृति दे रखी थी। ऑटो एसोसिएशन के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। नए फार्मूले के तहत सड़कों पर चलने वाले ऑटो की संख्या अब कम होगी और कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मददगार भी साबित होगा। कोटा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कम करने के उद्देश्य से शहर पुलिस ने ऑटो चालकों के लिए नई और रोटेशन प्रणाली लागू की है। आगामी कुछ दिनों तक चलने वाली इस नई प्रणाली के तहत शहर में 0 और 1 नंबर वाले ऑटो ही शहर की सड़कों पर दौड़ेंगे। उसके बाद दूसरे दिन 2 व 3, तीसरे दिन 4 व 5 और फिर आगामी दिनों में इससे आगे के नंबर वाले ऑटो ही शहर की सड़कों पर दौड़ेंगे। 5 दिन बाद प्रत्येक ऑटो चालक का फिर से नंबर आएगा और इवन फार्मूला सफल नहीं हो पाने से इसे लागू किया गया है। हमारी व्यवस्था इस प्रकार से रहेगी, शनिवार के दिन जिन ऑटो के आखिरी अंक रजिस्ट्रेशन का, जैसे 4 अंक होते हैं, उनमें से आखिरी जो नंबर है वो 0 है या फिर 1 है। यानी समझने की बात इसमें हो सकती है 10 नंबर का है, 20 नंबर का है, 30 नंबर का है, 40 नंबर का है। इसी तरीके से 41 नंबर है, 51 नंबर है, 61 नंबर है, 31 नंबर है, 21 नंबर है, 11 है। इस प्रकार के ऑटो का हम संचालन एक दिन में करवाएंगे। इसी तरीके से दूसरा दिन जो भी आएगा आगे का हफ्ते के अंदर जो भी है, शनिवार संडे की बात है कि सोमवार की बात है, इससे आगे की सीरीज, यानी रविवार के दिन, शनिवार के दिन 0 और 1 के चलेंगे, रविवार के दिन 2 और 3 के चलेंगे। इसी तरीके से आगे के हफ्तों में चलेंगे। ऐसा करके करीब 5 दिन के अंदर ये सीरीज खत्म हो जाएगी। इसके बाद में छठे दिन वही 0 1 वाले का वापस नंबर आ जाएगा। तो सर 5 दिन में सबके नंबर आ जाए। क्या ओडीवन व्यवस्था, वो फार्मूला काम नहीं है? अब इसको ओडीवन तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन ये एक हमारे मिनिमाइज करने के लिए और इतने ऑटोज की व्यवस्था एक मेडिकल इमरजेंसी के हिसाब से शहर में इतने बड़े सिटी की जरूरत भी है, इसी हिसाब से। बूंदी जिले में शुक्रवार को एक युवक ने बुजुर्ग पिता की मौत का बदला लेने के लिए बीच सड़क पर तलवार से आरोपियों पर हमला बोल दिया। करवर थाना क्षेत्र के अंतरदा से तलवास रोड पर नोहरा घाटी पर अचानक हुए इस हमले में 3 लोग लहूलुहान हो गए। हमले का शिकार सभी 3 पीड़ित मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे, लेकिन घात लगाए बैठे आरोपी युवक राजू गुजर ने करीब आधा दर्जन साथियों के साथ तीनों पर हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले के बाद तीनों को मृत समझ बदमाश
मौके से फरार हो गए। इनमें 50 वर्षीय गोपाल गुर्जर की मौत हो गई, जबकि 45 वर्षीय कल्याण गुर्जर और काशीराम को गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर करवर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक करीब 3 महीने पहले आरोपी राजू गुर्जर के पिता शोरजी का मृतक और घायल के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। शोरजी के मामूली चोटें आई थी। झगड़े के करीब 5 से 7 दिन बाद शोरजी की मौत हो गई थी। रास्ता में जा रहे थे तो वो घुस के बैठ गए। रास्ता में गाड़ी तो साइड में लगा दी और 8-10 जने घुस के बैठ गए। जो ये नज़दीक आया ना तो वो पूरा आके और हमला कर दिया। तो हम इसने मोटरसाइकिल वापस घुमाई तो मोटरसाइकिल घूमी कौन सी पहले मोटरसाइकिल रपट वापस पड़ गई वहाँ पे। तो वो जो है जी वो दरादर ला गया देने के लिए हमला कर दिया। तो घंटा से तलवारें वो करवड़ियाँ सब चीज़ों के पास पंप सब घटना में गोपाल तो इसका एक कते हो गया। घायल कौन है? घायल कल्याण और काशीराम घायल है। 12 कलेक्टर द्वारा ग्राम विकास अधिकारी को थप्पड़ मारने के आरोप की गूंज कोटा में भी सुनाई दी। कोटा ग्राम विकास अधिकारियों ने कार्य का बहिष्कार कर आक्रोश जताया और जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। 12 जिले के जिला कलेक्टर साहब ने हमारे साथी भंवरगढ़ ग्राम पंचायत समिति किशनगंज जिला 12 के ग्राम विकास अधिकारी के साथ क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने गए। वहाँ सारी व्यवस्थाएं होने के उपरांत भी उसके साथ मारपीट कर दी। इस विषय में पूरे राजस्थान के ग्राम सेवक संघ द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि समस्त जिलों में कार्य बहिष्कार किया जाए और समस्त जिला कलेक्टर महोदय और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया जाए। स्वास्थ्य सेवा संस्थान कोटा द्वारा कोरोना से बचाव के किट भेंट किए हैं। स्वास्थ्य सेवा संस्थान कोटा के अध्यक्ष डॉक्टर टीसी आचार्य एवं सचिव डॉक्टर सुरेश पांडे ने बताया कि कोरोना महामारी से मुकाबला के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शहर में पुलिस थानों से संक्रमण से बचाव हेतु मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर व फेस शील्ड के किट वितरित किए गए हैं व जागरूकता हेतु पोस्टर आदि सामग्री वितरित की जा रही है। इस अभियान की शुरुआत गुप्ता हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर रंगबिहार कोटा के सहयोग से पुलिस उप अधीक्षक मुकुल शर्मा के कार्यालय से की गई। अब हम आपको छोड़ चलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ जो तेजी से वायरल हो रहा है। झालावाड़ में बेवजह घूमने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़ा और बेवजह ही जमकर नचाया। आप भी देखिए इस वीडियो को। शाबाश। ओहो ओहो ओहो